इस मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसमें आग लगी होती है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी होती है। हमारा हीरो कि मुझे बिल्डिंग्स एक बच्ची को बचाता है और उसे एक रस्सी की मदद से ला रहा है, तो अभी उस रूप में भी आप रह जाती है और टीम के साथियों से अपना हाथ पकड़ने को कहता है, पर इतने में रस्सी पूरी तरह से जल जाती है और वह दोनों हाथ जोड़ करके नीचे गिर जाते हैं। तब हमें किन के गिरने का असर लोगों से दिखाते हैं। गिरते वक्त उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आता उसकी लाइफ में जो भी हुआ होता है वह सारे दृश्य आते हैं। नीचे गिरकर उसकी आंख हो जाती है और वह सोचता है शुक्र है मुझे कुछ नहीं वह, और वह देखता है कि वह बच्चे असुरक्षित होती है और अपने पेरेंट्स के पास भाग रही होती है। अब वो उठता है और उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पोस्ट है कि आपका नाम क्या है, पर को उसको देखता ही नहीं वह हैरान हो जाता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। इतने में कोई उसका नाम पुकारा जाता है, शायद उसी बच्चे ने मुझे बुलाया होगा। ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कहता है मेरा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी। इस बार भी कोई उसे मुड़कर नहीं देखता। इन सबको क्या हो गया है, इतना सोचकर वो दूसरी ओर देखता है जहाँ दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक है हुए जो ऊंचे कद का आदमी है और उसने कोट पहना होता है। दूसरी ओर एक लड़की है जो दिखने में बहुत ही क्यूट है और जिसका नाम है लीफ, और यहाँ लीन है कि मुद्रा होता है। उसे देखकर कहते हैं कि वहाँ क्यों खड़े हो, तुम लोग पिक तरह हर जगह आगे, तुम्हारे सर पर कुछ गिर गया तो एक तरफ टीम। ये सब गहरा होता है और दूसरी ओर दिखाते हैं कि सारे साथी वहाँ दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेरकर मातम मना रहे हैं और वह मरा हुआ आदमी और कोई नहीं वह गिवर होता है। ये देखकर किम जोंग जाता है परहेज और लिए खड़े होते हैं जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी लिखा है कि हम कुल मिलाकर तीनों के भरने के बाद जब तुम पर लो पहुँचोगे तब वहाँ 49 दिन तुम पर साथ कैसे चलेंगे और उन सातों कैसे इसमें हम 3 तुमको बचाएंगे और तुम्हें पूर्ण जीवन दिलाएंगे। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें परागणों जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान सकता है। ऐसी घटना 4 और 20 साल बाद अभी घटी है, तो हम हैं तुम्हारे पिम्स इतने में है, कहता है मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। अपना इंट्रोडक्शन के बाद उसकी हमसे कहता है तुम कंफ्यूज हो गए ना कि तीसरा आदमी कौन है। वह तीसरा आदमी है कैप्टन ग्रिम। वह तुम्हारे क्रियाकर्म किए गए हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है वो खाने के लिए गए होंगे। इस तरह वो मजाक तरह होता है। फिर दिखाते हैं कि आसमान से साइकिल जैसा कुछ जाता है जो कि मुकेश ने जाता है, तो अभी सीरियल वाइज करता है कि अब वह बिल्कुल मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर जा रही होती है। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वह चीज आने लगता है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, उससे अभी बात करना चाहता हूँ, पर वो साइटों उसको खींचकर ऊपर जा रहा होता है। कट करके गैंग्रीन को दिखाते हैं जो गार्डन्स का कैप्टन है, जैसा है ने कहा था बिल्कुल उसी तरह गैंग्रीन खाना खा रहा होता है। लगता है उसे खाना अच्छा नहीं लगा इसलिए वह थोड़ा खाकर उठ जाता है। तभी वह टीम की माँ को देखता है कि उनका भाई सुयोग उसकी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि चलो मारे जाने का वक्त हो गया है। कट करके दिखाते हैं कि पर लोग पहुँच चुका है और वो गेट आफ्टर लाइफ यानी ऊपर लोग का गेट के बाहर खड़ा है। चेहरे में लाखों लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी लिए नाश करती है कि ये देखो पैरागन आया है, सब साइड को जाओ और उसे आने दो। तभी वहाँ गैंग्रीन भी आ जाता है। फिर लिए एक पर्ची उठाती है और वहाँ रखे एक मूर्ति के मुंह में डालती है। जैसे ही पर्ची अंदर जाती है उस गेट पर एक बड़ा सिंबल नजर आता है। इसी देख कर ले घोषित होने लगती है और कि हमसे कहती है तुम जरूर 50 दिन चलने वाले साधुओं के समय पास हो जाओगे। और फिर पहले केस की सुनवाई के लिए उस गेट से अंदर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं अंदर एक बड़ा ब्रिज के दोनों ओर ज्वालामुखी का लावा फैला होता है। अब जरा भी बैलेंस मिस हो गया तो लावा के अंदर गिरकर रखना पड़ेगा। फिर उस वृक्ष पर चढ़कर जा रहा है। वह ये तो अभी है कि हमसे पूछता है तुम ठीक है सोच कर बताओ, तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया भी, हमें इस हेलो हम यानी कत्ल के साथ में क्यों बनाया गया है। ये कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में लिखा है, पर यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने किसी का खून किया हो। अब एंग्री में एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 बार होते हैं। अपने स्वाद उपायों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। कौन सा फेस पहले आएगा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि टीम को पहले अक्षर के साथ मिलाया गया है। अभी किम कहती है कि मैंने तो कीड़े मकोड़ों तक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतने में गैंग्रीन कहता है खोल का मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट किसी को मार डालो। अगर तुम्हारे किसी भी काम से किसी की जान गई हो तो वह भी खूनी माना जाएगा। तभी लिया आंखें बंद करके के सारे कर्मों को स्कैन करके देखती है। अभी पता चल जाएगा कि तुमने किसी का खून किया है। यही कट करके हमें एक ब्रश में दिखाते हैं जिसमें कि अपने साथ काम करने वाले का आदमी को मरने से बचा नहीं पड़ता, इस तरह की उस आदमी का मौत का कारण बन गया होता है। अब कट करके दिखाते हैं जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ एक सर्कल बनता है और वह ज्यादा होने लगती है। बीच अलावा भरा होता है और उसमें कई लोग गिरकर तड़पने होते हैं।
उनमें से कई लोगों के पास आकर उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, कि मदद करना कोई नई बात ही नहीं, और वह खुशी से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। अभी वहाँ पत्रिका देवता यानी पहना जय प्रकाश में और तुमसे पूछता है तुमने लोगों को बचाने की जरूरत कैसे की। उसकी गरजती हुई आवाज को सुनकर वह कुएं में गिरने लगता है। कत्थक के देवता के पास 2 वकील भी होते हैं और मैं से जुड़ा होता है, जो देवता को बताता है कि इसराइल ने अपने साथ काम करने वाले आपने कोई नहीं बचाया, इसी की वजह से वो ऑफिसर मर गया था। ये बेशक है बहुत बड़ा जुर्म आइलैंड इस तरह, फिर भी वही रोज ऐसा डायलॉग बोल रहा होता है। और दूसरे वकील को दिखाते हैं जो मोटा होता है और देख रहे हैं बहुत अधिक खाते पीते खानदान का लगता है, उससे कहीं पर भी हो जाने की आदत होती है। अब बूढ़ाव की आवाज देकर उस मोंटे को उठाता है, वह भी नींद से उठकर टावर डायलॉग बोलता है कि ये जो और नहीं अपने साथी की मौत का कारण बना है और इसे कम से कम 50 रुपए सजा होनी चाहिए। अब पत्रकारिता गुस्से में आकर कहता है पता नहीं तुम बाकी कैसे बन गए। वह आदमी एक पेरागोन है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है और इसने इसे कम से कम सजा मिलनी चाहिए। तो मैं इतना भी नहीं मालूम। वो टावर फेल बहुत शर्मिंदा होता है और आप 50 की जगह 5 साल की सजा की रिक्वेस्ट करता है और स्किन के गार्डियंस उसके पक्ष होते हैं। ऑब्जेक्शन और न ऐसा कहकर गैंग्रीन धाबी में शुरू करता है। तो भी हमें फिर से एक नशे दिखाते हैं जिसमें टीम का साथी ऑफिसर उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और दूसरे लोगों को जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद कि मुझे ऑफिस पर को वही छोड़कर जाता है और उस पर एक्सीडेंट में फंसे 8 लोगों की जान बचाता है। एग्री में सारी डिटेल्स का स्तर के देवता को बता रहा होता है। ये सुनकर का तरीका देर तक कन्विंस हो जाता है और कहता है तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, ये तुम्हारी गलती जरूरत थी और उस दिन तुमने 8 लोगों को जो बचाया इससे मैं काफी खुश हूँ और तुम्हारे कोई गलती थी भी नहीं। इस पहले इम्तिहान में तुम पास हो और तुम अगले केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब कट करके दिखाते हैं कि हम और उसके गाड़ियाँ सकेंगे, इसके लिए दूसरे नेताओं के पास जा रहे होते हैं। तभी लिखित ये अगले प्रोसेस में तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि अब हम जी के पास जा रहे हैं। वह है अलसी लोगों को सजा देने वाली देगी, पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा बहुत दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम्हें से इंतजार में आसानी से पास जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक्चुअली तो हमारे 48 हो आराम तीव्र 50 प्रखंड को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो हमें भी पूर्ण जीवन में जाएगा। लेकिन इन बातों की बीज बोलो अगले देवता के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर क्रीम के गाड़ियाँ उसकी खूब प्रशंसा करते हैं कि टीम ने सर्वे की मदद की है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा। वह हमेशा दूसरों की भलाई करता है, अपनी ड्यूटी में भी खूब मेहनत करता है, एसेट रेस्ट बोलते रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ की देवी कहती है तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेथी आप भी मैंने आज तक नहीं देखा तुम्हारी, तो यहाँ एक मूर्ति खड़ी करनी चाहिए। बेबी शायद कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होती है। फिर वो हमसे पूछती है तुम ये सब क्यों किया, अब कि हम तो दूध का धुला है और सच के सिवाय कुछ बोलना आता नहीं। वह कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए, आ जाओ बस। फिर क्या गार्डन्स की सारी मेहनत पर पानी फिर गया होता है। बेबी गुस्से में आकर कहती है सिर्फ पैसों की है, तूने सब किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वह उस लड़की की बोर्ड को अलग कर देती है जिस पर किनारा होता है। वह उस पर बहुत दूर जा रहा होता है। वह जिस ओर जा रहा होता है वहाँ भारी दूसरों से बने एक मशीन चलाने होती है जिसके लिए यहाँ हजारों लोग उतर रहे होते हैं। उसे देखकर क्रीम बहुत घबरा जाता है। कभी गैंग्रीन और है उसे बचा लेते हैं और उसने उसे पूरी बात बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली टीम की माँ बहुत बीमार थी, इतना ही नहीं उसके भाई की कॉलेज स्पीड से बहुत ज्यादा थी, इसलिए टीम को दिन रात एक करके काम करना पड़ता था। इसलिए उसने कहा था कि वह पैसों के लिए ये सब कर रहा था। इस तरह स्किन की गाड़ियाँ इस देवी को पूरी कहानी विजुअल में दिखाते हैं। विश्वास देकर देवी फीड से मेहरबान हो जाती है और कहती है बच्चे तुम सचमुच अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें एग्जाम में पास करवाती हूँ। इस तरह के माधो के रस में पास हो जाता है और अब अगले की ओर बढ़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि वह तीसरे गेट की ओर एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कई मोस्ट ऑप्शन पर हमला करते हैं पर एंग्री में और उसके साथियों से फ्लर्ट है। यह और कौन कौन से बचाते हैं। तभी गैंगरेप 3 से कहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और उसकी आत्मा धरती पर घूम रहे, ये उसी की वजह से ऐसे मास्टर संपर्क कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूर्ण जीवन के लिए दिया गया टाइम जल्दी खत्म हुआ था और इसका सलूशन है मेरे पास। मैं भी धरती पर जाकर देखता हूँ कि वो आत्म किसकी है और उसे ठिकाने लगाकर आता हूँ। तब तक है और लिए तुम्हारा ख्याल रखिए। इस तरह स्किन को दूसरे गार्डन्स को सौंप कर गैंग्रीन धरती के निकलता है। कट करके जर्सी को दिखाते हैं जहाँ टीम के परिवार का एक सदस्य मर गया है और वह और कोई नहीं वह गेम का वह इस उपयोगी होता है। फिर एंग्री अपनी तलवार निकाल जाता है और उस सुइयों की आत्मा को पर लोग नहीं चलता है और वह को
अपने भाई जैसा मासूम नहीं होता, उसकी आत्मा एंग्री को चकमा देकर भाग जाती है। ये ग्रीन बीन्स को छोड़ता नहीं और उस हाथ में को खूब चीज करता है। और दोस्तों, ये सीन मूवी में बहुत ही खतरनाक तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत चेंज करने के बाद सुइयों की आत्मा गैंगरेप के हाथ में आ जाती है। कट करके पर लोग लेकिन को दिखाते हैं गार्ड्स के साथ जा रहे हैं कि उन पर वो मोस्ट से हमला करने लगते हैं। गार्डन्स को चिंता होने लगती है क्योंकि गैंग्रीन अभी लौटा नहीं होता और उन्हें अकेले मास्टर का सामना करना होता है। तब यह चैनल को आप बहुत बड़े 2 रूप दिखाई देते हैं और वो ऑलमोस्ट तो मारकर भगा देते हैं। वह उस शाप देवताओं के देवता होता है। अपने पैरों को बचाव होता है। उस देवता को देखकर गाड़ियाँ चुराकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वो गेम वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है, पर गाड़ियाँ से भी जबरदस्ती प्रणाम करवाता ही। इतने में देवताओं का देवता पूछता है, ये तो पैर अगर है ना, फिर इस तरह के मोस्ट इसे क्यों सता रहे हैं? कभी गाड़ियाँ कहते हैं कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा कैप्टन धरती पर जा चुका है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। तो देवता कहता है, ठीक है, काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। जो आत्मा इस तरीके से घूम रही है उसको जल्दी से ठीक है लगवाओ। देवता की बात सुनकर कि मैं टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके परिवार का सदस्य ही मरा होता है। गुस्से में वह देवताओं के देवता का शर्ट पकड़ता है और उसे डांटता है। ये देखकर गाड़ियाँ स्टेशन में आ जाते हैं, ये कर क्या रहा है, और जल्दी से स्किन को देवता से दूर करते हैं। फिर भी देवता से माफी मांगते हैं, पर देवता के कुछ नहीं करता। वो गार्डन्स को जरा सा डांट है कि ये आप भी पागल है क्या, इस तरह यूं की अकर रहा है। फिर देवता वहाँ से चला जाता है। काट करके दिखाते हैं कि अब अगले जज के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की लॉलीपॉप खा रही होती है। एक्चुअली ये ज्ञान की देवी है जो दूसरों को धोखा देने वालों के केस की सुनवाई करती है। और वहाँ भी एक मुश्किल होता है, वही को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, इस आदमी एक छोटी बच्ची के साथ दूंगा क्या है। ये उस बच्ची को उसके डैडी की तरह लेटेस्ट भेजता रहा। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 98 लेटर भेज चुका है। इसी वजह से इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। हिंदी मान जाता है और कहता है, हाँ बहुत छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसका दिल रखने के लिए मैं इसे लेटेस्ट भेजे थे। इस पर लॉलीपॉप वाली देवी जो खुद बच्ची है वही को सजा सुनाती है। सजा ये होती है कि उनका जीभ काट दिया जाए। गाड़ियाँ कुछ भी नहीं कर पाते और गैंग्रीन कभी धरती से नहीं होता था। अब गार्डन्स किसी तरह गैंग्रीन को कांटेक्ट करते हैं। गैंग्रीन अपना माइंड लिखे माइंड से लिंक करता है और उसके द्वारा बोली लगता है। वो कहता है कि हमें ये केस लड़ने का आखिरी मौका दीजिए। टीम ने न सिर्फ उस लड़की को लेटेस्ट भेजे थे बल्कि अपने खुद के माँ को भी 15 साल तक ये छोटे लेटेस्ट। इस तरह आपको लेटेस्ट को पढ़ते पढ़ते इसकी माँ जिसे डॉ में जवाब दे चुके थे वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर से दूर रहकर भी अपनी माँ को खुश रखने के लिए छोटे लेटेस्ट कहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये सब पढ़कर इसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह का आंसर और छोटे बच्चे पर बिठा जिसको इसने लेटेस्ट लिखे थे। अपने पापा के मर जाने के बाद वह बहुत दुखी थी। इसके लेटेस्ट पढ़कर वो बहुत खुश होती थी और अपने दुख से बाहर आ गई थी। इसी तरह से नॉन ग्रीन टीम की पूरी सच्चाई बताता है। सारी सच्चाई सुनकर लॉलीपॉप देवी कहती है कि तुम सच में बहुत भले मानुष हो, तुम्हें अब यहाँ से पास करवाते हैं और तुम अपने केस की तरफ बढ़ सकते हो। कट करके जंगल को दिखाते हैं जहाँ तीनों चल रहे हैं। तो अभी वहाँ गैंग्रीन पहुँचता है और कि हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वह बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर कि वह जाता है कि चलो भाई शुक्र है मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंग्रीन दोनों गाड़ियों से कहता है कि इस प्रयोग मर गया है, पर ध्यान रखिए कि किसी को इस बात की खबर ना हो, ऐसा है करो। फिर से धरती के लिए रवाना हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि सुइयों के साथ क्या हुआ था। सुयोग्य सोल्जर होता है। वह रात को एक व्हाट्सएप पर खड़ा उस एंडी को फोल्ड करना होता है कि उसके साथ है। जूनियर स्कूल जरूरी होता है। जो बहुत डरा हुआ होता है तो योग उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे मोटिवेट करते हुए उसे गले लगा आता है और तभी वह जूनियर स्कूल जरा गलती से डन कर ट्रिगर दबा देता है। सूत्रों को बुरी लगती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इस हालत में भी वह अपने जूनियर को बचाना चाहता है और कहता है, तुम सिर्फ चैनल को पूर्ण कर दो, दूसरे किसी को कुछ भी मत बताना वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। फिर कर वहाँ पहुँचता है और सुइयों को देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसने दोनों को यहाँ खड़ा किया था। वह इस बात का भी डर था कि इस पर इंक्वायरी होगी कि हुसैन जूनियर सोल्जर को ऐसी इसकी जगह को गाइड करने के लिए क्यों रखा था। इन सब बातों से बचने के लिए उस जूनियर सोल्जर के साथ मिलकर वो एयरप्लेन करता है कि सुइयों को कहीं दफना देना चाहिए। कट करके टीम को दिखाते हैं। अब वह तीनों अटलांटिक जैसी किसी बर्फ की जगह पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ स्राव होने लगता है और कई अड़चने भी आ जाती है कि मैं पूछता है, मेरे परिवार में तो सब ठीक है पर इस तरह की अड़चन है क्यों रही है। वह एक परोपकार नजर आती है और फिर उस पर चढ़ जाते हैं। कट करके फिर अपने सुइयों को दिखाते हैं। वह मरा नहीं अभी जिंदा होता है पर कर्नल और जूनियर सोल्जर
ये नहीं जानते हैं कि वह जिंदा है और उसको दफना देते हैं। फिर भी उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा ही भाग्य है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद न जाने वह कहाँ भाग गया। इस तरह झूठ पर झूठ बोलकर उसकी माँ को दुखी कर रहे होते हैं। ये फ्रंट देख कर गैंग्रीन को अपना प्रशंसक दिखने लगता है। बिल्कुल इसी तरह है कैमरन के पिता भी किसी युद्ध में लाशों के बीच जिंदा गए थे। उनकी इस तरह की मौत से गैंग्रीन की माँ भी बहुत वह भी होती है। कट करके हेलो फोन जस्टिस या नहीं। और ये किन्नर को दिखाते हैं। ये उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ एक कांच के बॉक्स में बंद करके प्रेस कर देते हैं और उन्हें बॉल टार्चर किया जाता है। ये सारी डिटेल असली बता रही होती है। कट करके अगले दिन में तीनों को एक परोपकार में जाते हुए दिखा देंगे। तभी ना जाने है कृपया गांवों में खो जाता है और वह टीम को बधाई देता है कि उसका भाई मर चुका है। ये सुनकर किम जोंग जाता है। उसी वसुकार का रोग मिट जाता है और कार्य तरफ से अटक जाती है। अपने तो फायर फाइटर है, वह बड़ी खूबी से खुद को अपने गार्डन्स को बचा लेता है। अब वो ठान लेता है कि वह पूर्ण जीवन पाकर जाएगा। कट करके दिखाते हैं कि अब गैंग्रीन उस जगह पर खड़ा होता है जहां सुइयों को दफनाया गया था। तभी ये आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस हाथों को मिटाने तो आपका काम है, पर यहाँ बेकार वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। उसका उत्साह देकर एंग्री में गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों में झगड़ा जाता है। गैंग्रीन चिल्लाता है कि यहाँ मैं सही हूँ या तुम्हें मेरी और अपमानित पढ़ेंगे। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई बात नहीं, अपना काम मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम अब जाओ अपना काम संभालो। ये भी विनर सवाल किए वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि कीबोर्ड गाड़ियाँ गेट के अंदर जा रहे हैं। ये जगह एफ विड्रॉल यानी विश्वासघात का नर है। यहाँ भी एक देवी जे एक पैरागन होने के नाते टीम को यहाँ फ्री पास में जाता है। इस इंतजार में भी कि बिना ज्यादा मेहनत किए पास हो जाता है। तो करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन धरती पर उस जूनियर्स और को देखता है जिसने गलती से सूर्य उन पर गोली चलाई थी। करना ने उस सोल्जर को कुछ दिन की छुट्टी थी, प्योर पैसे दे दिए होते हैं और कहता है जाओ मजे करो, तब तक ये सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा अजीब हल्का हो जाएगा। यह दृश्य सुइयों की आत्मा देख रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि वह 2015 में जाकर आखिरी कर इनवाइट करना होता है तो योग की आंखों से मारने की कोशिश करती है, पर एंग्री को वहाँ देखकर वह हाथ माँ वहाँ से भाग जाती है। पर एंग्री उसको लगातार पीछा करता है और आखिरी में उसे पकड़कर एक बिल्डिंग से बांध लेता है। फिर भी एंग्री मुझसे कहता है देखो तुम जो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। अगर तुम बदला लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें पूरा जीवन दिला सकता हूँ। तुम कुछ दिन सब्र करो। आप ना कहती है मैंने कितनी तकलीफें सही है, इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैं तो उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वह मार्केट से एक बार गैंग्रीन से बचकर भाग जाती है। कट करके उस रोज आपको दिखाते हैं जो सीधे करने के पास वापस जाता है और कहता है मुझसे ये सब नहीं होगा। वह बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। करना उसे जानता है तुझे क्या बकवास कर रहे हो, ये इतना बड़ा पाप भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस तरह उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। ये सब क्योंकि आत्मा देख रही होती है। कट करके कि मर गार्जियंस को दिखाते हैं। गैंग्रीन गहरा होता है कि सुइयों की आपका बहुत जिद्दी है। ये सब कुछ ठीक चलने के लिए यह जरूरी है कि उसकी आत्मा को खत्म कर दिया जाए। ये सुंदर फिल्म दौड़कर चलाता है और गैंगरेप के पैरों पर गिरता है कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, उसे भी यहाँ ला, पूरा जीवन लगा दीजिए ना। इस तरह के ग्रीन से विनती करने लगता है। करके दिखाते हैं कि धरती पर राहुल चुकी है। तब वो जूनियर सोल्जर किम के घर जाता है और किम की माँ के सामने शराब नहीं लगता है। ये देखकर किम की माँ दरवाजा बंद कर देती है। फिर उस ऊर्जा एक परिचित घर के अंदर डालकर वहाँ से भाग जाता है। ये क्रीम है, उसे खोलती है तो उसमें एक मैप होता है जिसमें एक जगह पर एक बार होता है और एक स्मारक वाली जगह पर सुइयों को दफनाया गया था। करके दिखाते हैं कि जूनियर सोल्जर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये दृश्य एंग्री बर्ड्स फूलों की आत्मा दोनों ही देख रहे होते हैं। तब सूर्यमुखी सोल्जर के बारे में समझ आता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसने अनजाने में ही गोली चलाई थी और उस घटना के बाद बेचारा बहुत ही पछता रहा होता है। इससे मैं मरने नहीं दूंगा, ऐसा सोचकर सुइयों की आत्मा गैंग्रीन से उस आदमी को किसी तरह बचाने को कहती है। तब एंग्री मुझसे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे, तभी मैं इसे बचाऊंगा। सुइयों के आत्मा कहाँ जाती है, फिर भी एंग्री मुसर को बचा लेता है। करके दिखाते हैं कि टीम को हेलो फिनलैंड लाया गया है। यहाँ पत्थर के दो रूप खूब लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक पत्थर बड़ा है और दूसरा छोटा है। बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को पीटा होता है। इस दृश्य का मतलब ये है कि बचपन में किम ने अपने छोटे भाई को पीटा होता है। तब उसकी माँ बहुत बीमार थी। यह उस वक्त टीम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश भी की थी। सुयोग्य उसे रोकने की कोशिश की होती है और इसी वजह से कि म्यूजियम को पीटा होता है। भाई को खूब पीट कर कि मैं घर छोड़कर भाग गया होता है। ये सब जानने के बाद हेलोफ
रेन का देवता कहता है इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर क्रीम को सजा के लिए तैयार किया जाता है। अवनी गेम से मदद मांगी है और ज्ञान ग्रीन फील्ड्स उसके वाइट से लिंक करता है और नी के माध्यम से बोलने लगता है। वो कहती है कि हमारा लास्ट डेट नहीं है, इसके बाद भी गेट है जिसमें पार करना है। इन आंवलों हिसाब किताब हम साथ में फ्रिगेट पर कर लेंगे। देवता गैंगरेप है बात मान जाता है और कहते हैं कि अगर उस आखिरी गेट पर ये सारे राम सही साबित हुए तो टीम की सजा दी गई हो जाएगी और यही नहीं, तुम तीनों को भी कभी पुनर्जीवन नहीं मिलेगा और तुम्हारी सारी पावर छीनी जाएंगी। गाड़ियाँ कुछ देर सोचते हैं और आखिर में फिर माने जाते हैं। कट करके धरती पर एंग्री को दिखाते हैं। वह सुइयों की आत्मा को उसी के शरीर में जाने को कहता है। उसकी आत्मा वैसे ही करती है और सूर्य हूँ जिंदा हो जाता है। कट करके उनकी माँ को दिखाते हैं जो उसमें ऐप को लेकर सुइयों को ढूंढती है। वह करण के पास जाती है और उसे मैप दिखाकर कहती है मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है, वह इस जगह पर है, इस पर करना अच्छा हो जाता है। और वह टीम की माँ वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुयोग्य चुप रहने वाला था, वह फिर से आत्मा का रूप ले लेता है और कर्नल को साइक्लोन की तरह करने लगता है। ज्ञान ग्रीन है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और हेयर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से सुइयों को शांत करवाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब टीम आखिरी गेट के अंदर जा चुका। मैं यहाँ का जज है, देवताओं का भी नेता। ये वही देवता है जिसकी शर्ट पकड़कर टीम ने बुरी तरह से इसको ठंडा होता है और यही आखिरी जज भी होता है और वह टीम को जड़ से सजा सुनाने लगता है। गैंग्रीन पूछता है देवता अब बिना सुनाए की आप सजा कैसे बना सकते हैं? तो देवता कहता है इसमें अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी गलती के लिए अपनी माँ से माफी भी नहीं मांगी थी। इसे सजा देने के लिए इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? तभी नहीं बीच में बोलती है कि उसने सिर्फ मारने की तो कोशिश की थी, मारा तो नहीं था। इतना ही नहीं, ये बात तो उसकी माँ जानती नहीं कि इसने ऐसी हरकत की थी और यह उसका बचपना था जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। देवता बिगड़ जाता है और कहता है कि कौन कहता है उसकी माँ को नहीं पता। उसकी माँ उस वक्त वश में थी पर दिल से वो उसी वक्त मर चुकी थी जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा उसकी जान लेने की कोशिश करता है। मैं इसे जरूर सजा दूंगा। इन सब के बीच टीम को जब पता चलता है कि उसकी माँ उस वक्त होश में थी और उसकी सारी हरकतें देख रही थी, यह उसका तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वह चीज कर रोता बिलखता अयप्पा के पैरों में गिर पड़ता है और उससे कहता है मुझे किसी तरह मेरी माँ से मिलवा दीजिए प्लीज, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसका रोना धोना देता वह जरा भी कमी नहीं करता और वो कहता है तुम्हारे पास 15 साल का टाइम था पर तुमने अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कुछ पल भी नहीं निकाल पाए। भरने के बाद तुम सोच रहे हो कि माँ से माफी मांगनी है। ऐसा कहकर देर तक टीम पर बहुत ही गुस्सा होता है। कट करके दिखाते हैं कि सुइयों कर गैंग्रेप नीचे धरती से कम और देवता के बाद सूर्य होते हैं। करियर के देवताओं के देवता को दिखाते हैं जिसके चारों ओर भूकंप हो रहा होता है। तभी वहाँ की मिट्टी में किम की माँ पर्व दिखता है। एक चुली सुइयों की आत्मा उसकी माँ के सपने में जाकर कहती है कि माँ मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, अब मुझे पर लोग भी नौकरी मिल गई है। इस वर्ष की माँ रोते हुए उसे विदा करती है। तब सुयोग माँ से कहता है तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले जिम भाग्य ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तुम शायद भूल भी गए होगी पर किम कई सालों से इस बात पर पछता रहा है। बचपन में की गई इस गलती के लिए वह दिन रात काम कर रहा था और हमें पैसा भी भेज रहा था कि हर दिन इस बात को सोचकर मार रहा है। इस तरह से ये क्रीम के बारे में अपनी माँ को बता रहा होता है। उसकी माँ कहती है मुझे से कोई शिकायत नहीं है, गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुम दोनों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज माफ कर दो। ऐसा कहकर वो सुइयों को गले लगाकर होने लगती है। ये पूरा दृश्य पर लोग में गेम गार्डियन और वह देवताओं का देवता देख रहे होते हैं। इस पर कि मैं अपनी माँ के रूप को गले लगाकर आखिरी लगता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। ये देखकर वहाँ सबकी आंखें भर जाती हैं और वहाँ खड़े वक्रिय तो फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरी में देवताओं का देवता उसका आगे उसको फाड़ देता है जिसमें टीम की सजा लिखी हुई होती है और वह कहता है कि जो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर चुकी है तो हम तुम्हें कैसे सजा दे सकते हैं। और फिर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्जीवन देता हूँ। तुम सारी परीक्षाएं पास कर चुके हो। और इस तरह भीम को पुनर्जीवन मिल जाता है और वह पहले जैसे हो जाता है। फिर इमली का शुक्र अदा करता है और वहाँ से निकलता है। कट करके धरती पर गेम को दिखाते हैं। उस और साथ में एक टिकट होता है जो कि सुइयों का टिकट होता है। ये बिल्कुल वैसा ही टिकट होता है जैसा कि निकला था। ये देखकर है जॉब जाता है और कहता है इसको भी पहले हम कट कर देंगे। आप अगर इस प्रयोग को पहले घर के टिकट पर हम परलोक में ले गए तो हमें
पहले गेट में भी एंट्री नहीं मिलेगी और हमें वहाँ से बाहर भगा देंगे। और आप है कि इसको पैर अग्रवाल टिकट देना चाहते हैं। इस तरह वो गैंग्रीन की टांग खींचता है। इस पर एंग्री बर्ड है, मैं तुम्हारा सीजर हूँ, याद है कि नहीं? या सिर्फ मैं आर्डर नहीं सकता हूँ और तुम्हारा काम है सिर्फ उसे फॉलो करना। फेस पर है बिगड़ करके आता है। ये पहली बार है जब मैं आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपकी कभी बाटा ली है क्या? उसका सवाल सुनकर गैंग्रीन सोच में पड़ जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि एक बार पहले जब ये इस पाउडर फॉलो करने से इनकार किया था, वह एक्चुअली ये था देवताओं के देवता है का आरोप लेकर गैंगरेप से झगड़ा किया होता है। और देवताओं इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि धरती पर जिस काम के लिए अग्रिम आया था उसे पूरा किए बगैर वह बजे सुइयों की आत्मा के साथ लुकाछिपी खेलकर वक्त बर्बाद कर रहा था। ये बात ये गैंग्रीन साफ साफ समझ में काट करके टीम की माँ को दिखाते हैं। उसके नाम एक पार्सल आया होता है और उस पार्सल को एंग्री डिलीवर करता है। उस पार्सल में एक राइस कुकर होता है जो कि मैंने अपनी माँ की खरीदी थी को करके अंदर एक चिट्ठी होती है जो कि दुनिया भर में अपनी माँ को लिखी थी। उस चिट्ठी में टीम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि उसने माँ को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उस वक्त वो बहुत कम उम्र का था, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था, इसीलिए कि मैं अपनी शादी भी माँ को बिना तकलीफ दिया मारकर खुद को और अपनी फैमिली को भी खत्म करने वाला था। और यह उसका प्लान था, पर उस दिन सुइयों ने उसे देख लिया था और इसी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था। और वह 15 साल घर से दूर रहकर भी अपनी माँ और भाई का पूरा ख्याल रखता था। उसके लिए बहुत मेहनत करके काम करने लगा और उन्हें पैसे भेजता रहा। इतना ही नहीं, अपनी बीमार माँ को खुश करने के लिए 15 साल तक वो चिट्ठियाँ बेचता रहा कि वह एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने ये सब लिखा होता है कि उसकी शादी हो गई यह और वह अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। उसकी चीटियाँ पढ़कर उसकी माँ को अपने आप के ऊपर बहुत गर्व होता है। कट करके दिखाते हैं कि गैंग्रीन है और लिए आप अपने 49 में पैरागान यानी सुइयों को पर लोक ले आए हैं और उसे पूर्ण जीवन दिलवाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अगर इन तीनों गार्डन्स ने इस पैरागन को पुनर्जीवन दिन बाद या तो तीनों गार्डन्स खुद भी पूर्ण जीवन को आकर रुक जाएंगे। इस मैसेज के प्लॉट ये मूवी यहाँ पर हम होती है आगे चलकर क्या इन गाड़ियों से सुइयों को पुनर्जीवन दिलवाया और गैंगरेप का फैसला किया है लिए और हे गवे क्या है, ये सब जानने के लिए इस मूवी का सीक्वल देखना जरूरी है। जल्दी हम इसका सीक्वल वीडियो में लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वह इस वीडियो और इसके सीक्वल को देखकर इनवाइट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग है संगीत।